ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन वालों का आवाज़ आ रहा है कि नहीं, आप लोग एक बार चेक कर लेना और मैसेज टाइप कर देना आप लोग। ठीक है, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने? चलो, हो गया क्या सबका? लास्ट लेक्चर में हमने लिस्ट टेक देखा था। ठीक है, लिस्ट टेक के सारे टाइप्स हम लोगों ने देखे थे। कितने टाइप्स से लिस्ट के? ठीक है, 3 टाइप्स थे। कौन कौन से? डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तीनों हमने कल देखे थे। एक उसमें लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट भी होता है, वो भी हमने कल देखा था। ठीक है, उसका एग्जांपल भी मैंने बताया था कि कहाँ पे आपको वो यूज़ करना है। फिर उसके बाद में हमने कल देखा था इमेज टैग। ठीक है, क्या यूज़ होता है इमेज टैग में पाथ के लिए? अगर हमें पाथ इमेज विजिबल करानी है तो क्या यूज़ होगा? ठीक है, एसआरसी यानी सोर्स यूज़ करते हैं। उसके साथ क्या यूज़ होता है? एक और टैग जो कंपलसरी यूज़ करना है, अल्ट। ठीक है, ALT, अल्ट यानी अल्टरनेट। ठीक है, तो ये हमें यूज़ करना रहेगा, कंपलसरी ये यूज़ करना है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, हाइट, विड्थ, बाकी टाइटल हमने ये भी इमेज टैग के अंदर कल देखा था कि उसका काम क्या रहेगा। ठीक है, फोल्डर में अगर इमेज रहेगी तो उसका पाथ कैसे देते हैं हम लोग? फोल्डरचं नेम, बरोबर, फॉरवर्ड / फोल्डरचं नेम आणि मग फॉरवर्ड / परत फाईलचं नेम। ठीक है, असं यूज़ करायचं आहे। ओके, आज आता हमें आज क्या देखना है? एंकर टैग के बारे में। ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा HTML का जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट, उसी को हम लोग कहते हैं एंकर टैग। जो भी हाइपर टेक्स्ट यानी हाइपर लिंक कैसे बनेगी, तो वो बनती है आपकी एंकर टैग के मदद से। जो हमने लेक्चर में देखा था, सेकेंड लास्ट लेक्चर में, वेबसाइट्स मैंने काफ़ी सारी ओपन करके दिखाई थी आप लोगों को। कुछ टेक्स्ट दिखाए थे, जो टेक्स्ट का कलर था आपका ब्लू, उसके ऊपर हम क्लिक करते थे तो अनदर पेज पे जंप हो जाते थे। तो वो क्लिकेबल लिंक कैसे बनाई जाती है, उसके लिए हम लोग सीखेंगे एंकर टैग को। ठीक है, अब एंकर टैग को जब डिनोट किया जाता है तो ए नाम से डिनोट होता है। ठीक है, उसको ये हमें यूज़ करना है। इसके अंदर भी हमें एक हमें एट्रीब्यूट यूज़ करना है जिसको कहा जाता है href। जैसे इमेज के अंदर हम लोग पाथ देने के लिए क्या यूज़ करते थे? SRC। ठीक है, तो हमें एंकर टैग में जब लिंक, हमें अनदर पेजेस को लिंक करवाना है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे href। href के अंदर हमें उस लिंक का पाथ देना है, ए टैग को क्लोज कर देना है, फिर उसे जो भी आपको नाम देना रहेगा वो नाम दे सकते हो। जैसे अगर मैं होम पेज बना रहा हूँ तो होम नाम दे दूंगा, एंकर टैग को मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, href का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर रेफरेंस। ठीक है, href का फुल फॉर्म है हाइपर रेफरेंस, यानी जो हाइपर लिंक आप लोग देने वाले हो उसका रेफरेंस इसके अंदर आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अब इमेज टैग के अंदर मैंने 2 तरीके बताए थे इमेज टैग लगाने के। क्या थे उसके 2 टाइप? URL के, रिलेटिव URL, और एक क्या था? बिना पेज पलटे बताते आना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट URL। तो हमने करिए देखा हुआ था। सेम यही चीज आपका एंकर टैग के अंदर भी होता है। इमेज टैग में भी सेम तरीके से काम करता है और आपका इसके अंदर एंकर टैग में भी सेम तरीके से काम करता है। यानी आपके पास एक एब्सोल्यूट URL से भी आप लोग वेबसाइट के अंदर कुछ ना कुछ लिंक प्रोवाइड करा सकते हो, और रिलेटिव URL के साथ भी लिंक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे कल मैंने बताया था कि आपको एब्सोल्यूट वाला 1% टाइम ही काम में आएगा, यानी यूज में लेना है। रिलेटिव आपका 99% टाइम काम में लेना है आपको। ठीक है,
तो एंकर टेक के अंदर भी ऐसा ही रहेगा। अब एब्सोल्यूट का इसके अंदर एग्जांपल अगर हम बताएं तो जैसे कोई गूगल की वेबसाइट का यूआरएल डाल देगा, कोई फेसबुक का यूआरएल डाल सकता है, कोई इंस्टा का यूआरएल डाल सकता है, या किसी की दूसरे की वेबसाइट का भी यूआरएल डाला जा सकता है। करना कुछ नहीं, गूगल पे जाके आप सर्च करोगे वेबसाइट insta.com, जो यूआरएल आएगा वो यूआरएल एंकर टेक में लाके पेस्ट कर दोगे। लेकिन वो होगा किसका, वो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है क्या, ठीक है। एब्सोल्यूट यानी दूसरे की वेबसाइट है, तो वो आप इससे बचना है आप लोगों को। तो रिलेटिव कैसे बनेगा, तो हम अलग अलग वेब पेज बनाएंगे उसके और उसे कनेक्ट करेंगे। जैसे एक पेज HTML के जो पेजेस हम फाइल बना रहे हैं, एक होम पेज बना लिया, एक अबाउट का बना लिया, एक कोर्सेज का बना लिया, एक गैलरी का बना लिया, तो ऐसे अलग अलग पेजेस बनाएंगे और पेजेस को कनेक्ट करेंगे और उनको क्लिकेबल बनाएंगे। जैसे होम बनाया, एक अबाउट बना दिया, एक कॉन्टैक्ट बना दिया, इस पर क्लिक करेंगे तो होम पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो अबाउट पे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट का पेज ओपन होगा, ठीक है। तो ऐसे हमें इसको क्लिकेबल बनाना है और इसी को रिलेटिव पेजेस कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये हम खुद बनाएंगे और उसको हम खुद कनेक्ट करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। अब बनाना कैसे है, तो वो देखो, पहले मैं एब्सोल्यूट करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, फिर हम लोग रिलेटिव पे आएंगे। फाइल ओपन कर लेते हैं। एंकर टेक के लिए मैं एक नई फाइल चाहे तो बना लेता हूँ यहाँ पे पहले। सिर्फ एक्सक्लेमेटरी मार्क से हम लोग टेम्पलेट कोड ले लेंगे और यहाँ पे मैं दे देता हूँ वेब पेजेस, ठीक है। अब मैंने इसको टाइटल में वेब पेज नाम दिया है। मुझे अभी करना क्या है, जैसे एब्सोल्यूट यूआरएल यूज़ करना है तो मैं करूँगा एंकर टेक यूज़ गो टू, मैं क्या कह देता हूँ यहाँ पे गूगल। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल की वेबसाइट पे हम लोग, ठीक है, रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ आएगा आपका href के अंदर अभी मुझे यहाँ क्या देना होगा, उसका पाथ, ठीक है। जैसे वो आपका https वगैरह google.com आता है, वो पाथ आपको यहाँ पे देना रहेगा। मैं इसको रन करके पहले गूगल की वेबसाइट हम लोग ओपन करेंगे और उसका पाथ लेके आएंगे। अभी देखोगे तो कुछ ऐसा दिखता है, ये एंकर टेक जैसा हमारा ब्लू कलर में दिखाई देता है, अंडरलाइन होती है, अंडरलाइन हम लोग गायब कर सकते हैं। अगर इस पर अभी क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा क्योंकि पाथ उसको मिला नहीं है अभी, ठीक है, तो वो क्लिकेबल नहीं है अभी। तो अभी यहाँ से google.com का मैं पाथ ले लेता हूँ, एक मिनट, ठीक है, ये उसका पाथ है यहाँ पे। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से, पेज को मैंने बंद कर दिया है, SRC में आके उसको पेस्ट कर देंगे और सेव कर लो, ठीक है। इस तरीके से इतना बड़ा पाथ नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ google.com तक भी रखोगे तो भी वो वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वहाँ पे। सेव करके आप अभी रन करके इसे चेक कर सकते हो। अभी देखो पहले से ग्लो दिख रहा है वो google.com, क्योंकि अभी लिंक उससे मिल चुकी है। क्लिक करोगे तो google.com पे हम डायरेक्टली रिविजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी वेब पेज आप लोग यहाँ पे अभी लगा सकते हो और ये वर्केबल है। अभी यहाँ पे कुछ भी सर्च करोगे तो पूरा सर्च भी होगा वो, ठीक है, क्योंकि ये गूगल की ही वेबसाइट है एक्चुअल में, हमने उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं की हुई है। अगर मैंने कहा कि फेसबुक या इंस्टा का पेज लगा के दिखाओ तो वो भी कर सकते हो। यहाँ से लिंक को कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ कि गो टू फेसबुक, और यहाँ पे सिर्फ हम चेंज कर देंगे। अब इन लोगों का डायरेक्ट facebook.com और instagram.com ही है। अगर .in होता तो मुझे वो चेंज करना पड़ता, ठीक है। .org होता तो मुझे चेंज करना पड़ता। .org in भी रहता है एक वेबसाइट का टाइप, तो वो हमें लगाना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे कर देता हूँ इंस्टा,
सेव कर लो, अब रन करके चेक करो। इसको हमें बैक आना पड़ेगा, यहाँ से रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो आपको ये तीनों लिंक्स एक ही लाइन में दिखाई देगी। एक ही लाइन में क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि ये जितनी उनको जगह चाहिए उतनी ही जगह यूज़ करता है। इनलाइन और ब्लॉक का कंसेप्ट में समझाऊंगा आगे। तो अभी गो टू फेसबुक अगर मैं करूंगा तो फेसबुक लॉगिन मुझे यहाँ पे पेज पे डायरेक्ट आ सकता हूँ और यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद में अगर इंस्टाग्राम पे क्लिक करूंगा तो इंस्टाग्राम का पेज ओपन होगा, लॉगिन करने का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको आ जाएगा। यहाँ से लॉगिन करके आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर हो क्या रहा है, मुझे बार बार बैक जाना पड़ता है अगर मुझे कहीं पे लॉगिन करना है। अगर मुझे गूगल पे आना है तो इंस्टाग्राम पे जब आ जा रहा हो तो फिर से बैक आना पड़ता है और गूगल पे मुझे क्लिक करना पड़ता है। मैं क्या चाहता हूँ कि तीनों पेजेस ओपन रहे, यानी गूगल की वेबसाइट भी ओपन हो जाए, फेसबुक भी ओपन हो जाए और इंस्टा की वेबसाइट भी ओपन की ओपन मुझे दिखाई दे। उसके लिए इसके अंदर एक एट्रीब्यूट और होता है जिसको हम कहते हैं टारगेट। टारगेट का काम क्या होता है कि अलग विंडो में उसे ओपन करके रखना। ठीक है, टारगेट का काम है दूसरे विंडोज में उस प्रोग्राम को ओपन करके रखना। अब इसके अंदर टोटल 4 वैल्यूज होती है जिसमें से हमें काम में आएगी एक ही वैल्यू जिसका हम यूज करेंगे _ब्लैंक। ठीक है, यही आपको यूज करना है अगर न्यू पेज पे उसे ओपन करवाना है। तो मैं तीनों जगह पे सेम वैल्यू पास कर देता हूँ। ये 4 वैल्यूज होती है, पेरेंट, सेल्फ, टॉप और ब्लैंक। पेरेंट, सेल्फ, टॉप अगर लगाओगे तो सेम विंडो में ही काम करेगी वो। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट विंडो में ओपन करवाने के लिए टारगेट ब्लैंक यूज करना है। सेव कर लिया मैंने, अब रन करके अगर चेक करोगे, गो टू गूगल में अगर करूंगा तो गूगल का नया पेज नई विंडो में ओपन हो गया और हमारा जो एक्चुअल पेज था वो ऐसे का वैसे ही। अब मैं यहाँ से फेसबुक पे भी जा सकता हूँ, फेसबुक का भी नया पेज ओपन हो गया। यहाँ से इंस्टा पे भी जा सकता हूँ, इंस्टा का भी नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो एक्चुअल वेबसाइट का पेज था वो वैसा का वैसा है। अब मुझे बार बार बैक आने की जरूरत है क्या? ठीक है, कुछ जरूरत नहीं है। .com क्यों यूज होता है? अर्पित, .com कमर्शियल वेबसाइट जब बनाई जाती है तो .com यूज होता है। ठीक है, .com का फुल फॉर्म है कमर्शियल। अगर कमर्शियल वेबसाइट्स बनानी है तो आप उसका यूज करोगे। .org का यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, इस तरीके से यूज होते हैं सारे। तो आपका जैसा बिजनेस रहेगा उस बिजनेस के पर्पज से आप लोग आपका डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशन के लिए .eudb वेबसाइट का डोमेन होता है, वैसा भी यूज किया जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ सारे लोग .com ही यूज करते हैं या .in यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टारगेट यूज करके ये यूज करना रहेगा जो नए नेक्स्ट पेजेस पे हम लोग नए विंडोज में ओपन कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये यूज जो मैंने अभी दिखाया इसका यूज है सिर्फ एब्सोल्यूट यूआरएल के लिए। अगर आपको एब्सोल्यूट यूआरएल दूसरों की वेबसाइट का यूआरएल आपके वेब पेज पे दिखाना है तो इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम रिलेटिव वाले टाइप पे कि रिलेटिव यूज कैसे करना है। रिलेटिव के लिए हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बना लेंगे। इसके अंदर जैसे मैं कोई वेबसाइट का नाम दे देता हूं, कुछ भी स्केल अप करके समझ लो, एक वेबसाइट होगी कोई हम बना रहे हैं। अब उसके अंदर हमें फोल्डर्स बनाने हैं। तो नया में एक एंकर टेग के लिए index.html। अब ये इंडेक्स मैंने नाम क्यों दिया, क्योंकि हमें यहाँ से मेन पेज इंडेक्स रखना होता है, क्योंकि मैं मल्टीपल पेजेस बना रहा हूँ। एक वेबसाइट बनाने का कंसेप्ट समझ के चलते हैं हम कि नई वेबसाइट हमें बनानी है तो हम इंडेक्स पेज से वेब पेज बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस पर हमारा टेम्पलेट कोड यूज कर लेंगे। अब इंडेक्स पेज को हम लोग टाइटल में हमेशा नाम क्या देंगे, होम, क्योंकि वो हमारा होम पेज होता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें इंडेक्स पे जब भी एक वेबसाइट बनाने बैठोगे तो आप पहले उसका रो डेटा समझ लोगे कि मुझे कितने वेब पेजेस चाहिए उसके अंदर। अगर मुझे होम चाहिए तो होम मैंने ले लिया। अब उसमें अबाउट का एक सेक्शन आ सकता है, अबाउट का एक पेज आ सकता है, तो मैं वहीं पे फिर से about.html का एक पेज बना लूंगा। उसके अंदर जो भी रखना रहेगा हम लोग रखेंगे। अभी मैं सिर्फ पेजेस बनाते चल रहा हूँ, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट डाल देंगे और उसको कैसे कनेक्ट करना है वो देखेंगे। अब अबाउट के बाद आप सोच सकते हो कि मुझे कॉन्टेक्ट का भी पेज चाहिए जिसके ऊपर मैं अपना कॉन्टेक्ट
का इन्फॉर्मेशन रख सकता हूँ, जैसे नंबर्स रख सकता हूँ, डिस्प्ले करवा सकता हूँ, एड्रेस रखवा सकता हूँ, या फिर ईमेल आईडी हो गई, मैप का लोकेशन हो गया, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पेज पे रख सकते हैं। और कुछ फोटोज़ वगैरह रखने हैं तो फोटोज़ वगैरह के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक gallery.com करके अपना इसका भी पेज रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट कोड डाल देते हैं, एक नया पेज ले लेंगे जिसको हम कहेंगे gallery.com। आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह कॉलेज की वेबसाइट पे अलग अलग सिर्फ एक गैलरी का पेज होता है जिसपे उनके एकेडमिक्स के फोटोज लगाए जाते हैं, जो टॉपर्स होते हैं उनके फोटोज होंगे, या फिर जो सेशंस वगैरह कुछ ना कुछ कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके फोटोज वहाँ पे दिखाई देंगे आपको। एक लास्ट पेज और ले लेंगे, उसको हम दे देते हैं नाम courses.html। अगर कोई कोर्सेस इनके चल रहे हैं तो कोर्सेस भी यहाँ पे दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैंने अलग अलग सारे पेजेस बना लिए हैं, यहाँ पे हमें वो पेजेस ऊपर दिखाई भी देंगे। सबसे पहले इंडेक्स पेज पे आप क्या रखोगे, होम पे कुछ फोटोज और वेबसाइट का एक थोड़ा सा डिटेल रखा जाता है होम पेज के ऊपर, यानी छोटा सा आप डिस्क्रिप्शन दिखा दो कि आपके इस वेबसाइट के अंदर क्या मिलने वाला है। तो कुछ फोटोज रखे जाते हैं, जैसे फाउंडर होगा तो फाउंडर का फोटो रखा जाता है, या उसका नेम, उसका एड्रेस वगैरह, या कुछ भी चीज़ें उसकी बेसिक डिटेल रखी जाती है, प्लस उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन रखी जाती है जो आप लोगों को पेज के बारे में बतानी है उसके ऊपर। कि जैसे अगर ये स्केल अप समझ लो, पेज जो हमने अभी बनाया है वो इंस्टीट्यूट है, एक कोडिंग के लेक्चर चला रहा है, या एमपीएससी के लेक्चर चलाता है, या कुछ भी एक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन ओवरव्यू होम पेज में हमें देना होता है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं खाली डमी पैराग्राफ डाल देता हूँ और स्केल अप एडुकेटर करके मैंने एक टाइटल दे दिया, एक छोटा सा पैराग्राफ दे देते हैं। अभी मैं डमी पैराग्राफ दे दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक इमेज अगर डालनी है तो क्या आएगा, img tag src, इमेज हमें कहाँ से मिलेगी, फोल्डर के अंदर रखा था हमने कहीं पे कल, ठीक है, एनिमल्स के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। तो ये एक पेज हमने बना दिया होम, ठीक है। अब अबाउट वाले पेज पे आ जाओ। सबसे पहले क्या करना है, टाइटल चेंज कर लेना है अबाउट। अब यहाँ पे भी कुछ भी आप बता सकते हो, जैसे अबाउट अस बता दिया मैंने कि ये पेज किसके लिए बनाया है, उस पर भी एक मैंने डमी पैराग्राफ डाल दिया समझ लो। अभी मैं जल्दी से आपको ये खाली बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे दिखेगा, लिंक कैसे करने हैं पेजेस को। ये आप लोगों को अच्छे से बनाना है, कोई भी एक वेबसाइट अच्छे से आप लोग बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे आ जाएंगे, टाइटल हमें चेंज कर देना है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट अस कह दिया हमने। यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में डिटेल्स डाल दो, जैसे नंबर्स वगैरह डालने हैं तो ठीक है। एड्रेस वगैरह डालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस टैग यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे ही आएगा वो, तो इसके अंदर आप लोग डाल सकते हो। हम अभी सिर्फ शॉर्ट में मैंने डाल दिया। ईमेल आईडी वगैरह डालनी होगी तो इसी के नीचे आप लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हो और एड्रेस का इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। अब मैप कैसे लगाना है, अभी हम लोग कॉन्टैक्ट के पेज पे, तो यहाँ पे मैप भी चाहे तो आप लगा सकते हो। मैप लगाने के लिए आपको करना क्या है, गूगल पे ही जाना पड़ेगा। आपका पहले तो बिजनेस रजिस्टर्ड आपको गूगल के माई बिजनेस पे जाके करवाना होगा, यानी गूगल पे आपका जब बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है तो वहाँ पे मैप लगाने का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपका मैप डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाता है। तो जैसे अभी कोडिंग सीखो का मेरे ख्याल से ऑलरेडी है,
तो हम लोग उसी का मैप यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये जैसे कोडिंग सीखो नासिक का पेज है, तो नासिक के पेज पे हम आ जाएंगे और यहाँ से एक एम्बेडेड कोड मिलता है हमें। अच्छा, वेबसाइट थी क्या, यहाँ पे मिलेगा, डायरेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से लोकेशन ओपन हो जाता है। अब यहीं पे आपको उसका लोकेशन पहले देख लेते हैं। ये देखो, ये कोडिंग सीखो का पेज आ गया है। अब यहाँ पे आप जब जाओगे, शेयर पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, सेंड अ लिंक, और अब सेंड अ लिंक किसके लिए काम आएगी, व्हाट्सएप वगैरह पे अगर डायरेक्टली भेजना है तब। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमारी वेबसाइट में हमारा लोकेशन इम्बेड करके दिखाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है इम्बेड अ मैप। तो ये जो कोड है अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये पूरा HTML का कोड यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये कॉपी करके सिर्फ आपको यहाँ आके पेस्ट कर देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने पूरा HTML का टाइप दे के रखा हुआ है। आई फ्रेम टैग क्या होता है मैं अभी आगे पढ़ा दूंगा आप लोगों को। आई फ्रेम टैग का मीनिंग किसी भी वेबसाइट को यहाँ पे लाके दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई फ्रेम टैग यूज़ हुआ है, SRC वगैरह यूज़ करके आप लोगों को ये पूरा मैप बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दे दिया है। कुछ करना नहीं है, सेव कर देना है सिर्फ इसको। ठीक है, तो मैप इस तरीके से आपका आ जाएगा। गूगल पे जाना है, उस बिजनेस को सर्च करना है। बिजनेस पे जब आ जाओगे तो शेयर का ऑप्शन आता है। शेयर के ऑप्शन पे जब जाओगे तो आपको सेंड अ लिंक और एम्बेडेड मैप ये दिखेगा। एम्बेडेड मैप वाला आपको यूज़ करना है। अगर रो पहले से बना रहे हो वेबसाइट, तो पहले गूगल माई बिजनेस पे जाके आपका बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा, लोकेशन सेट करना पड़ेगा। जब आपका बिजनेस वेरीफाई हो जाएगा तो ऐसा पेज ओपन होता है, फिर डायरेक्ट शेयर लिंक से आपको ये कोड मिल जाएगा। ठीक है, इसे बनाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली बना हुआ है ये। कोई भी बिजनेस आप ऐसे सर्च कर सकते हो और वहाँ से इम्बेड कर सकते हो कोड को। ठीक है, नेक्स्ट पेज आते हैं गैलरी पे। गैलरी पे हम कुछ भी एक इमेज रख देंगे यहाँ पे। फिर से गैलरी आप लोग डाल लो, यहाँ पे IMG टैग यूज़ कर लेते हैं। SRC मेरे ख्याल से डायरेक्टली एक इमेज भी हमारे पास होगी इस पर। कल कौन सी थी, इस्तांबुल वाली थी ना। हाँ, ये रहा, फोल्डर के अंदर है, ये इमेज सेट कर दिया मैंने एक। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास बचता है कोर्सेस, तो कोर्सेस के लिए यहाँ पे उसको भी थोड़ा सा डिज़ाइन कर लो चाहे तो। कल हमने लिस्ट टैग पढ़ा था, ठीक है, या तो अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ा था, उसके अंदर मैं कोर्सेस डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अनऑर्डर्ड के अंदर लिस्ट टैग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, C पढ़ा है आप लोगों ने तो C डाल देते हैं। DSA पढ़ा है, ऐसे जो भी कोर्सेस से समझ लो हमने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिया और सेव कर दिया। अब पेजेस अगर मुझे रन करने हैं तो अब क्या करना पड़ेगा, हर पेज पे जाके मुझे यहाँ से रन करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये मेरे लिए इजी होगा क्या? ठीक है, इजी नहीं रहेगा। ये हम पिछले पेजेस क्लोज कर देते हैं। हर पेजेस पे जाओ, फिर उसका गो लाइव करो, और हर पेज फिर एक नया फोल्डर ओपन करेगा, यानी नया टैब ओपन करेगा। तो वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज कैसे चलता है कि एक ही जगह से पूरा नेविगेट हो जाता है। कोई भी पेज पे रहो, कोई भी पेज से हम किसी भी पेज पे आ जा सके। तब उसके लिए क्या करना होगा, आपको पेज को लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले इंडेक्स पेज पे आ जाएंगे। इंडेक्स पेज पे एंकर टैग यूज करना है। यहाँ पे बता दिया मैंने होम। जितने भी पेजेस है सारे पेजेस पहले डिफाइन कर लो। ठीक है, अबाउट, फिर हमारे पास है कॉन्टैक्ट, हमारे पास है गैलरी, और लास्ट हमारे पास कौन सा है, कोर्सेस। ठीक है, इस तरीके से। अब एंकर टैग के अंदर आ जाओ और वहाँ पे href के अंदर आपको सारे लिंक्स लगा देने हैं। अभी मैं पहले href सब जगह लगा देता हूँ, तो अल्टर दबा के अगर आप इस तरीके से यूज़ करोगे तो सब जगह href बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब क्या करना है, हमें फोल्डर सिलेक्ट कर लेना है और फोल्डर के अंदर जो भी हमने रखा हुआ है पेजेस यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। तो पहला पेज कौन सा है हमारा, होम है। होम का नाम क्या दिया था हमने,
इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स पेज आ जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे स्केल अप के अंदर अबाउट है अगर तो अबाउट का पेज, फिर यहाँ पे आ जाओ स्केल अप कौन सा है, कॉन्टेक्ट पेज, तो कॉन्टेक्ट को कनेक्ट कर दो। स्केल अप पे आ जाएंगे गैलरी का पेज, और लास्ट जो हमारे पास है, ठीक है, कोर्सेस। तो इस तरीके से ये कनेक्शन हमने इस्टेब्लिश कर दिया है यहाँ। अगर अब इसे रन करके चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा। फर्स्ट पेज पे जब जाओगे, रिफ्रेश कर लो, ये देखो दिख रहे ऊपर लिंक्स, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्टली मैं जा सकता हूँ, जैसे अगर होम पे हूँ बाय डिफॉल्ट तो होम पे ही रहेंगे, अगर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ रिफ्रेश करके दिखाई देगा वो आपको। अब अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ तो अबाउट के पेज पे जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन अब अबाउट के पेज से मैं डायरेक्ट होम पे या अबाउट के पेज से कॉन्टैक्ट पे जा पा रहा हूँ क्या? नहीं है ऑप्शन, ठीक है। तो क्या करना होगा अब हमें, वहाँ की लिंक यहाँ पे भी सब जगह देनी पड़ेगी, यानी पांचों के पांचों पेजेस पे आपको, जैसे हमने होम पे ये सारे लिंक्स प्रोवाइड किए, सारे लिंक्स चाहे तो आप यहाँ से कॉपी कर लो और सभी पेजेस के स्टार्टिंग में पेस्ट कर दो, ठीक है। HTML में इसी के लिए कहा जाता है कि इसमें कॉपी पेस्ट का काम ज़्यादा होता है, क्योंकि पेजेस ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं। कुछ ऐसे कंटेंट होंगे जो सेम टू सेम हमें यूज़ करने होते हैं, तो सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट करना होता है। जैसे नेविगेशन बार आपका हर पेज पे सेम रहेगा, फुटर आपका हर पेज पे सेम रहेगा, ठीक है। दिखाऊंगा मैं एग्जांपल चाहे तो। गैलरी के पेज पे भी डाल दिया, और अब हम आएंगे कोर्सेस के पेज पे, और कोर्सेस के पेजेस पे भी हमने सेव कर दिया, ठीक है। एंकर टेक का पहले कट हो गया है ये, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने सारे कनेक्शंस कर दिए हैं। अब वेब पेज पे फिर से आ जाओ। अब अबाउट के पेज पे अगर आप आके देखोगे तो हमें लिंक ऊपर दिख रही है। अब अबाउट के पेज से अगर मैं जाना चाहता हूँ कोर्सेज पे, तो कोर्सेज पे भी आ सकता हूँ। कोर्सेज के पेज पे मैं अगर गैलरी में जाना चाहूँ तो गैलरी में भी जा सकता हूँ। गैलरी से कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट पे भी जा सकते हैं। मैप हमें यहाँ पे इम्बेडेड दिखेगा, यहाँ से अगर आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो पूरा मैप आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट के पेज से अबाउट पे जाना है तो अबाउट, अबाउट के पेज से होम पे जाना है तो होम, ठीक है। तो हर पेज से अभी हमारा कनेक्शन हो गया है, क्लिकेबल हो गया है, कहीं से भी हम कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं मल्टीपल वेब पेज की वेबसाइट, जो इस तरीके से बनानी होती है। अब कोर्सेज के अंदर आने के बाद में आप चाहो तो इसको भी क्लिकेबल कर सकते हो, यहाँ से और पेजेस कनेक्ट किए जा सकते हैं, कि जैसे कोई HTML का पेज कनेक्ट कर दो। अगर ये करना रहेगा तो कैसे करोगे? किसी ने कहा कि आप कोर्सेज वाले पेज पे जाओ, HTML को क्लिकेबल बनाओ, उस पर अगर क्लिक करें तो HTML का पेज एक ओपन होना चाहिए। हाँ, हाइपर रेफरेंस यूज करेंगे कैसे लेकिन, ठीक है। यहाँ पे आप आओगे, एंकर टैग यूज करोगे, HTML के बाद मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे लिंक किसका प्रोवाइड करोगे? अगर एक पेज आपने HTML का पहले बनाना पड़ेगा आपको, उसमें HTML का फोटो हो गया, उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ के अंदर डाल दो। अभी बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी पेजेस पड़े हुए हैं। तो जैसे ये एंकर टैग वाला पेज है मेरे पास, जो हमने अभी लास्ट में यूज़ किया है, तो मैंने वो कनेक्शन यहाँ पे दे दिया। अगर अब HTML पे आप जाके क्लिक करोगे तो एंकर टैग का वेब पेज ओपन होगा। जैसे मैं समझ लो होम पे हूँ, होम से मैं कोर्सेज पे आया, मैंने कहा कि HTML के पेज पे क्लिक करो, पेज ओपन होता है या नहीं चेक कर लो। तो HTML पे मैं क्लिक करूँगा तो एंकर टैग के अंदर हमने अभी सिर्फ 3 लिंक डाली थी, वो तीनों लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ से भी आपको अगर आना है फिर से, यानी यहाँ पे भी होम अबाउट वगैरह देना है, तो फिर एंकर टैग के पेज पे जाके आपको सारे लिंक्स जो ये थे, ये सारे कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर देना है। तो यहाँ से भी डायरेक्टली आप इस पेज पे आ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे यूज़ किया जा सकता है इसको भी। ऐसे ही CSS वगैरह, जावास्क्रिप्ट, सबको आप क्लिकेबल बना सकते हो, ठीक।
ठीक है, यानी मल्टीपल पेजेस बनते जाएंगे। अभी आप सोचो इसी तरीके से कितने सारे एक वेबसाइट के अंदर 1000 पेजेस भी होते हैं, 100 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 10 भी होते हैं, 5 भी होते हैं। वो वेबसाइट कैसी बनानी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में देखा था, विकीपीडिया वाला पेज ओपन किया था, उसमें कितने सारे पेजेस लिंक थे। अगर आप सिर्फ HTML का पेज ओपन करते हो तो उसमें वेब ब्राउजर का भी एक पेज था, CSS का भी एक पेज था, जावास्क्रिप्ट का भी एक पेज था। तो ऐसे मल्टीपल पेजेस इसी तरीके से लिंक किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज? कुछ डाउट इसमें? कुछ डाउट है तो पूछो अभी। अगर मैंने बोला कि चलो कोई एक टेक्स्ट है, अबाउट के अंदर जैसे आ गए या होम पे आ गए, हम कोई एक टेक्स्ट को क्लिकेबल करके दिखाओ तो कैसे करोगे? जैसे डॉलर हो गया, यहाँ पे मुझे एक वेबसाइट ज्वाइन करनी है, तो हम कैसे करेंगे? अब होम पेज पे आ गए, ठीक है, यानी आप लोग पैराग्राफ भी जब पढ़ते हो तो पैराग्राफ में भी क्लिकेबल लिंक मिलती है ना हमें, बराबर? तो पैराग्राफ में अगर करना रहेगा तो सेम वही प्रोसेस रहेगी, सब जगह अभी सेम प्रोसेस काम करेगी। जो वर्ड पे आपको चाहिए एंकर टैग आके लगा दो और वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दो उसको। यानी पेजेस बनाने पड़ेंगे आपको, जितनी बार जहाँ जहाँ आप लिंक लगाना चाहते हो उतने पेजेस आपके पास होने चाहिए। मैंने href लगाया, href के अंदर जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे पेज पड़े हैं, लिस्ट टैग वाला पेज मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, सेव कर दिया, रन करके अभी चेक करो। होम पेज पे डॉलर पे आओगे, डॉलर पे क्लिक करोगे तो लिस्ट टैग वाला पेज हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? ये अच्छे से समझना है क्योंकि वेबसाइट इसी तरीके से, ये वेबसाइट का मेन ढांचा है। हाइपरटेक्स्ट इसके लिए पहला वर्ड है क्योंकि कनेक्शन इसी से इस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, पेजेस इसी से कनेक्ट होंगे। पेजेस कैसे बनाने हैं वो पूरा फॉर्मूला एंकर टैग के मदद से ही चलता है। तो ये आपका मल्टीपल पेजेस का वेबसाइट है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, कोर्सेस, सारे पेजेस हमने कनेक्ट कर दिए। अभी इसमें मैंने डमी डाला है, आप लोग आपके हिसाब से कंटेंट अच्छा डालो उसके अंदर और आपकी वेबसाइट बनाओ उसके अंदर। ठीक है, एंकर टैग का क्लियर है ये? ठीक है, चलो अगर अभी मैंने कहा कि मुझे ये इमेज को भी क्लिकेबल करना है तो कैसे करोगे? मैं इसको पहले छोटा कर देता हूँ, आप लोग बताओ तब तक। हाइट कर दी मैंने 200 पिक्सल, विड्थ कर दिया मैंने 1 कैसे करेंगे? ऑनलाइन वाले भी बता सकते हो आप लोग। जैसे ये इमेज अभी मुझे दिख रही है, अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो कोई एक वेब पेज ओपन होना चाहिए। अभी ये क्लिकेबल नहीं है। ऐसे देखोगे आप लोग कई जगह पे कि कोई एक इमेज होती है, उस पर क्लिक करोगे तो कोई वेब पेज ओपन हो जाता है। जैसे HTML का लोगो होगा, उस पर क्लिक किया तो HTML का पेज ओपन हो गया। या फिर लॉगिन पेज होता है, उस पर कई बार आपको एक इमेज दिखती है, ओके वाली या लॉगिन वाली या ऐसे करेक्ट वाली या फिर क्रॉस वाली इमेज दिखाई देती है। उस पर हम अगर क्लिक करते तो क्रॉस पे पेज पूरा चला जाता है, अगर ओके पे क्लिक किया तो पेज ओपन हो जाता है। ऐसे भी तो उसको वो इमेज फॉर्मेट होता है, आइकन होता है, तो यूज किया जाता है। तो कैसे करेंगे इसको अगर क्लिकेबल करना है? तो सिंपल है। ठीक है, एंकर टैग के अंदर इमेज को डाल दो, सिर्फ हो गया। ठीक है, तो एंकर टैग लगा लो यहाँ पे। अब यहाँ जहाँ हम लोग कंटेंट लिखते हैं वहाँ पे इमेज टैग को डाल दो। तो ये पूरा इमेज टैग मैंने उठाया, एंकर टैग के अंदर उसको पेस्ट कर दिया। अब एंकर टैग के अंदर क्या करेंगे? यहाँ पे href लोकेशन दे दो, कौन सा पेज ओपन करना है। तो अभी हमारे पेजेस ख़त्म हो गए क्या? चलो index.html जो भी होगा एक पेज यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर दिया, सेव कर दिया, रन करो, पेज पे आओ, क्लिक करो, फर्स्ट वाला पेज हमारा ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे वो होम बीम सारी चीज़ें देनी पड़ेगी तो हम डायरेक्टली नेविगेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? इमेज क्लिकेबल कैसे करना है अभी आया ध्यान में?
ठीक है। इसमें लास्ट और एक क्लिकेबल का ऑप्शन होता है जिसको हम कहते हैं मेल टू। ठीक है, यानी अगर जैसे कॉन्टेक्ट पेज पे हूँ, अगर कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहता है तो या तो नंबर के फॉर्मेट से मुझे कांटेक्ट कर सकता है या मेरे एड्रेस पे आके मुझे कांटेक्ट कर सकता है। अब जो चीज़ जो लोग मेरे पास नहीं पहुंच सकते, यानी बड़े बड़े बिजनेसेस में कहीं कहीं के कांटेक्ट नंबर नहीं होता है, सिर्फ ईमेल आईडी होता है, तो मेल करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो डायरेक्टली ऐसा ऑप्शन उनको दो कि डायरेक्ट मेल ओपन हो जाए, उनको डायरेक्ट जीमेल ओपन करना ना पड़े, यानी आपके वेब पेज पे ही अगर वो क्लिक करे तो डायरेक्ट मेल कर सके। तो यहाँ पे जैसे सेंड अ मेल कर दो और href में आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पे ईमेल आईडी का पाथ प्रोवाइड कर दो भी आप। वो कैसे करना है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है मेल टू नाम से और उसको डबल कॉलन दिया जाता है। ठीक है, मेल टू कॉलन, अब यहाँ पे जो देना है ईमेल आईडी, किसकी ईमेल आईडी देनी है, किसी दूसरे की नहीं, आपके बिजनेस की। ठीक है, आपका अगर पर्सनल देना है तो पर्सनल दे सकते हो क्योंकि आपकी वेबसाइट है, या फिर जिसका भी वेबसाइट आप बना रहे हो उसकी यहाँ पे मेल आईडी प्रोवाइड कर दो बिजनेस की। ठीक है, जैसे मैं मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ, ठीक है, तो इस तरीके से मेल प्रोवाइड कर दो और अभी इसे रन करके चेक कर लो, तो डायरेक्टली आपका मेल बॉक्स ओपन होना चाहिए। कॉन्टेक्ट पे जाओगे, अगर मेल आपका यहाँ पे कनेक्टेड होगा, लॉगिन होगा तो डायरेक्ट ओपन आ जाएगा, जैसे ये ऑप्शन दे रहा है। अभी मेरा यहाँ पे यानी इस लैपटॉप के अंदर कोई भी लॉगिन नहीं है गूगल का, इसके लिए ऐसा ऑप्शन दे रहा है। डायरेक्टली आपका जब लॉगिन होगा तो डायरेक्ट आपको वो मेल ब्राउज़र ही ओपन करके दिखाएगा, यानी डायरेक्ट सेंड का ऑप्शन दिखाई देता है, वैसा ऑप्शन आएगा। अभी यहाँ पे लॉगिन वगैरह नहीं, हमारे पेजेस इसे साइन इन करने का ये ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो सब साइन इन ऑटोमेटिकली आपका होगा। आप जब ट्राई करोगे तो आपका डायरेक्टली क्या ओपन होगा, वो जो जीमेल वाला होता है वो वहाँ पे ओपन करके दिखाएगा। ठीक है, आप लोग ट्राई करना इसको। अभी इस पर हमारा कोई भी ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है, इसके लिए डायरेक्टली हमारा मैसेज इनबॉक्स जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये ट्राई करना, मेल टू डालना है, मेल टू के अंदर आपको ईमेल आईडी इस तरीके से डालनी है। ठीक है, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, नहीं तो मेल जाएगा नहीं, ये भी ध्यान में रखो। ठीक है, अभी इसमें कुछ डाउट है तो पूछो आप लोग। ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अब ऐसे आप लोग वेब पेज अलग अलग बनाओ, आप लोग सोचो पहले कि कौन सी वेबसाइट बनानी है। चाहे तो किसी का भी गूगल पे जाके जो वेबसाइट आपको अच्छी लग रही है उसका कॉपी पेस्ट डमी आप लोग बना सकते हो, उनके पेजेस कॉपी कर लो, उनका कंटेंट कॉपी कर लो, इमेजेस डाउनलोड कर लो और आप लोग आपके हिसाब से बनाओ वो चीज़ को। किसी का भी बना सकते हो, जैसे अगर कोई शूज़ आपको पसंद है, पूमा की वेबसाइट हो गई समझ लो, तो उनकी वेबसाइट पे चले जाओ, पेजेस वगैरह रहेंगे, वहाँ से उठा लो पेजेस। कितने सारे पेजेस है, देखो ये सारे पेजेस ही है। अब इतने सारे ये सारे मत करते बैठना, सिंगल पहले बनाओ, जैसे इतने सारे हैं तो सिंगल सिंगल बना लो, उनके इमेजेस उठा लो। यहाँ से डायरेक्टली आप लोग इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, जो भी इमेज डाउनलोड करनी रहेगी, राइट क्लिक करोगे, ओपन न्यू टैब करो, इमेज डाउनलोड कर लो और इमेज को यूज़ करो। टेक्स्ट भी आप लोग यहाँ से कॉपी करके अभी प्रैक्टिस करो सिर्फ। ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछो, बाकी का फिर हम लोग मंडे को देखेंगे। सिंगल पेज वेबसाइट कैसे बनानी है मंडे को हम वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है सिंगल पेज वाला, कुछ करना नहीं है, एक ही वेब पेज होता है, एक वेब पेज के अंदर सारे पेजेस को कनेक्ट कर देना होता है। कुछ डाउट है तो पूछो अभी। ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। सिंगल पेज वाला बता दूं क्या, 5 मिनट का ही है, यानी ख़त्म हो जाएगा एंकर टेग पूरा आप लोगों का। जैसे समझ लो हम एंकर टेग में ही है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये सारे लिंक हटा देता हूँ क्योंकि अभी सिंगल पेज बनाना है हमें। तो सिंगल पेज पे जैसे मैंने समझ लो डिटेल्स डाल के रखी है, इमेजेस वगैरह डाल के रखी हुई है। अब मैं 2-3 पैराग्राफ इसके अंदर रखता हूँ,
जिससे क्या होगा कि वो पेज वैसे डिफाइन करो आप लोग। आपको समझना है कि इसी के अंदर हमने होम पेज रखा है, इसी के अंदर कॉन्टैक्ट पेज रखा है, ऐसा आपको समझ के रखना है। जैसे मैंने S3 यूज़ किया, यहाँ पे बता दिया कि ये होम पेज है। 2-3 पेज को मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ सिर्फ। अबाउट है, कॉन्टैक्ट, ठीक है। या फिर जैसे समझ लो HTML CSS जावास्क्रिप्ट इनकी कुछ आपने इन्फॉर्मेशन डाल के रखी है, तो वैसा भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया HTML, अबाउट की जगह मैंने रख दिया CSS और यहाँ रख दिया मैंने जावास्क्रिप्ट। यानी एक ऐसा सिंगल पेज जिस पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये क्या है, उनकी वेबसाइट किससे इसको यूज़ करके डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हो। तो जैसे S2 में यहाँ पे भी हम आ जाएंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अभी HTML को, ठीक है। यानी पहला पैराग्राफ, पहला जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो वो HTML के बारे में बता रहे हो, ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ बना लो, जिसका दूसरा पैराग्राफ हम बनाएंगे किसके लिए, CSS के लिए। फिर से S2 CSS, एक पैराग्राफ ले लो, पैराग्राफ में लिख देता हूँ CSS के लिए। थर्ड जो लास्ट है हमारा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट, और इसके लिए भी मैंने एक पैराग्राफ बना दिया। आपको प्रॉपर बनाना है ये, मैं अभी सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे करना है। अब सिंगल पेज वेबसाइट का यूज़ किस लिए आया, क्योंकि समझ लो अगर ये इतना बड़ा पैराग्राफ है, इसको मैं रन करता हूँ, ठीक है। ये अगर कोई ऐसे पढ़ रहा है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये थोड़ा सा आपको छोटा दिखेगा, तो स्क्रॉल करना पड़ता है मुझे हमेशा, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं HTML पे क्लिक करूँ तो HTML का पेज पूरा मैं पढ़ सकूँ, और HTML के पेज को पढ़ने के बाद में मुझे स्क्रॉल करके ऊपर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसा कोई एक लिंक नीचे ही मुझे मिल जाए जिस पे मैं क्लिक करूँ तो डायरेक्ट ऊपर आ जाऊँ। यानी कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे एरो होता है, जब लास्ट में आप पहुँच जाते हो उस एरो पर क्लिक करते तो डायरेक्टली हम टॉप पे आ जाते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन होता है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस बताओ, या फिर ऐसे जहाँ पे ये HTML पे क्लिक किया, CSS पे क्लिक किया, तो CSS का डायरेक्टली पेज इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। अगर जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट इस तरीके से ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शंस कब आएंगे, जब हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे, और इसी को वन पेज वेबसाइट कहा जाता है, यानी सिंगल पेज वेबसाइट कहा जाता है, ठीक है। अब ये दिखेगा कैसे, करेंगे कैसे, तो इसको देखते हैं। HTML के पेज को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं हम लोग, काफ़ी छोटा है वहाँ पे कंटेंट, तो lorem 500 में और डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब कनेक्शन के लिए इसमें ध्यान में रखो, सब जगह एंकर टैग ही यूज़ होगा, सिर्फ तरीका अलग है। H2 में आएंगे हम लोग, एंकर टैग यूज़ करेंगे, HTML के बाद एंकर टैग खत्म। अभी तक हम लोग HTML एंकर टैग के लिए क्या यूज़ करते थे, href, ठीक है। अब इसके अंदर यूज़ होगा नेम, ठीक है, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यूज़ किया जाएगा, और ऊपर यहाँ पे आप लोगों को सेम एज इट इज़ वैसा ही रखना है। इसके अंदर आप लोग होम ही यूज़ करोगे। यहाँ से इसको, अच्छा सॉरी, HTML हटा देता हूँ और यहाँ पे HTML डाल देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे href यूज़ होगा। अब पेज कनेक्ट करने, मुझे पेज कौन सा कनेक्ट करना है, अगर मैं ये HTML पे क्लिक करूँ तो ये जो HTML वाला पेज है ये ऊपर आए, कनेक्ट हो जाए यानी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जब आप लोग यहाँ पे नेम के अंदर कुछ पहले आपको पास करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे नेम के अंदर पास कर दिया होम, तो अब href के अंदर यहाँ पे भी मुझे क्या पास करना होगा, होम, ठीक है। तब जाके दोनों का कनेक्शन होगा, तब कॉल करेगा वो वैल्यू को। तो कॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं हैश होम, जैसा यहाँ पे आप लोगों ने डाला होगा। अगर H कैपिटल है तो यहाँ पे भी H कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर कैपिटल नहीं होगा तो पेज कनेक्ट नहीं होगा, कॉल नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो इस तरीके से इसका कनेक्शन हो जाएगा। अब CSS का भी कर लो, तो मैं यहाँ पे भी एंकर टैग यूज़ कर लेता हूँ। इसके अंदर मैंने CSS लिख दिया। यहाँ क्या आएगा आपका href के अंदर समझ लो मैंने CSS ही लिखा होगा यहाँ पे, तो CSS इस तरीके से दिखा दो। अब CSS नीचे कहाँ कनेक्ट होगा हमारा, H2 में आ जाओ,
ये रहा, यहाँ पे आएगा आपका एंकर टैग, क्या यूज होगा यहाँ पे, ठीक है, नेम यूज करेंगे, और CSS हमने पूरा कैपिटल दिया है तो उस तरीके से यहाँ पे भी कैपिटल में यूज होगा। लास्ट हमारा जो है वो जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में सेम कंसेप्ट अप्लाई कर दो, एंकर टैग, नेम JS मैंने यहाँ पे दे दिया, सेव कर दिया। अब हमें ऊपर भी पहुँचना है बाय डिफॉल्ट पढ़ते हुए। चलो पहले मैं ये करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि कनेक्ट हो चुके हैं या नहीं, फिर ऊपर वाली कंसेप्ट कैसे यूज़ करना है वो भी बता देता हूँ। href हैश क्या आएगा, क्या किया मैंने, अच्छा ओके, पूरा ये सिलेक्ट हो गया था ना। हैश यूज़ करेंगे और JS यहाँ पे हैश यूज़ करना रह गया है CSS में, तो हैश यूज़ कर लो। जब तक हैश यूज़ नहीं होगा तो कॉल नहीं होगा, ठीक है। सेव कर लिया, अब रन करके चेक करो। अब देखो ये क्लिकेबल आपको दिख रहा है। अगर मैं अभी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो रिडायरेक्ट हुआ, मुझे स्क्रॉल करना पड़ा क्या, ठीक है, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली मैं जावास्क्रिप्ट पे चले गया। अब स्क्रॉल करके मुझे ऊपर जाना होगा, CSS पे क्लिक करूंगा तो CSS का पेज यहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ। अब फिर से ऊपर जाने के लिए स्क्रॉल किया, HTML का पेज मुझे पढ़ना है तो मैंने HTML पे क्लिक किया तो HTML का पेज डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज। अब स्क्रॉल किए बिना ही मैं ऊपर कैसे पहुंच सकता हूं, ये वाला भी समझ लो। अब आपको इसके लिए क्या करना है, कहीं पे भी आप, जैसे अगर HTML का पेज आपका पढ़ के हो गया, वहां से आपको टॉप एक कोई बटन चाहिए जिस पे क्लिक करो तो डायरेक्ट ऊपर आ जाओ, ठीक है। तो पेज पैराग्राफ के नीचे आ जाओ, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया एक पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे मैंने बता दिया टॉप, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे भी सेम वे एंकर टैग यूज कर लो। अब यहाँ क्या देंगे तो जाएगा ये ऊपर, यहाँ पे आपका href यूज होगा। href के अंदर फाइल का नेम डालना होगा। कौन सी फाइल का नेम आएगा, इंडेक्स वाली, index.html। आपने जो इस फाइल को नाम दिया होगा वो यहाँ पे डालना है। तो कॉल किसको करेगा, ये इंडेक्स पेज को ही कॉल करेगा ना, तो रिफ्रेश होकर डायरेक्टली टॉप पे आ जाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग डाल दो index.html, स्केलअप के अंदर, स्केलअप में हमारा इंडेक्स नाम का पेज है, सेव कर लो। सेम यही चीज अभी हम लोग सब जगह कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल देंगे, CSS के बाद भी डाल देंगे और जावास्क्रिप्ट के बाद भी डाल देंगे। अब चाहो तो सिर्फ एक भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक यूज करोगे तो सिर्फ नीचे पहुंचेंगे तब आएगा आपका, ठीक है। और ये हमारा लास्ट ऑप्शन है, लास्ट पे भी यहाँ पे डाल दो। सेव कर दिया, रन करके चेक करो। अभी आप लोग चेक करोगे तो आपको दिखेगा सब जगह टॉप आ गया है। जैसे अभी मैं HTML का पेज पढ़ रहा था, HTML का पेज पढ़ के हो गया, तो मैं टॉप पे अगर क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट टॉप पे आ जाऊंगा। अगर मैं जावास्क्रिप्ट पे जाता हूँ, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक किया, पेज पढ़ के मेरा हो गया, मुझे ऊपर जाना है, बिना स्क्रॉल किए टॉप पे क्लिक किया तो डायरेक्टली इस तरीके से टॉप पे आ जाओगे। ये टॉप वाला कंसेप्ट आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल पेज में यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल पेजेस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल पेज वेबसाइट बनती है, इसको ध्यान में रखना है आपको। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो मेन कंसेप्ट रहेगा वहां पे आप नेम एट्रीब्यूट यूज करोगे, और जहां से कनेक्शन करना है वहां पे हैश यूज करना है, ठीक है। हैश के अंदर आपका href ही यूज होगा, href के अंदर हैश, और जैसा नाम आपने दिया होगा नेम के अंदर वैसा नेम वहां पे चाहिए होगा। कुछ भी गलती किया तो पेज कनेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ई हटा दिया, रन करके देखो, अभी फर्स्ट वाला कनेक्ट होता है क्या, हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपने स्पेलिंग ही मिस्टेक कर दी है वहां पे। तो ये आपको क्लियर रखना है।
सेव कर दो, अब रन करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एंकर टैग में इतना ही है, इस तरीके से आपको सिंगल पेज और मल्टीपल पेज वेबसाइट बनानी है। कुछ डाउट है तो अभी पूछो। अर्पित का क्वेश्चन है कि इमेज के ऊपर टेक्स्ट कैसे होगा, यानी क्या इमेज के ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना है क्या? इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना है तो लगा सकते हो डायरेक्टली। कल मैंने बताया था फिगर टैग आपको यूज़ करना है और इमेज के नीचे ला सकते हो टेक्स्ट, उसका कैप्शन, फिग कैप्शन आप लोगों को यूज़ करना है। इमेज के एग्जिट ऊपर अगर टेक्स्ट आपको डालना है तो CSS में कंसेप्ट बताऊंगा, डिस्प्ले करके आती है, उसके अंदर हम लोग देखेंगे। और फिग कैप्शन से इमेज के ऊपर आता नहीं है टेक्स्ट, उसके नीचे आता है। ठीक है, पोजीशन कंसेप्ट होती है, पोजीशन कंसेप्ट से आप लोग टेक्स्ट, इमेज के ऊपर भी टेक्स्ट ला सकते हो। और कुछ डाउट आप लोगों को? कोई डाउट है, कुछ ना समझा हो? ऑनलाइन वालों के और कुछ डाउट है तो पूछो आप लोग। बाकी आज का हो चुका है, मंडे को देखेंगे हम लोग। हर्षल, अर्पित, वैष्णवी, हर्षद, कुछ डाउट है तो पूछो। ये सारे आप लोगों को करके देखना है। आज हमने सिंगल पेज का भी देखा, मल्टीपल पेज का भी देखा, इमेज क्लिकेबल कैसे करना है, मेल टू कैसे यूज करना है, प्लस मैप कैसे यूज करना है। ये सारे कंसेप्ट यूज करके देखो। कुछ डाउट है तो पूछो अभी। अभी कल छुट्टी है तो संडे के दिन आप लोग पूरा ये पेज एक बनाओ, एक मल्टीपल पेज का भी बनाओ और एक सिंगल पेज का भी वेबसाइट बनाओ, फिर मंडे को आओगे तो लेके आना, दिखाना मुझे चाहे तो। ऑनलाइन वालों को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और पेजेस बना के चाहे तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, बाकी अभी हम लोग संडे को देखेंगे। क्लियर है ऑनलाइन वालों को सब? ठीक है, चलो मंडे को देखते हैं फिर आगे का। तब तक प्रैक्टिस करो आप लोग सारी चीज़।